अभी भी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे होते। ठीक है। हेलो। यस, बोलिए स्वराज। हाँ सर, मैं क्या बोल रहा, लिनक्स के जो सेशन है वो कितने दिन चलेंगे, मतलब 1 वीक, और कितने सेशन होंगे? जब तक आपका लिनक्स अच्छा ना हो जाए तब तक। ऐसा तो 1 वीक तक तो नहीं है। मुझे पूरे टॉपिक्स कंप्लीट करना था, आपके डाउट्स पूरे सॉल्व। ठीक है। ओके, वन फिर वीक भी में पूरा टॉपिक्स और डाउट्स। ओके। यस यस, रफली आप समझ लीजिए कि 1 वीक में आपका बेसिक लिनक्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एडब्ल्यूएस जब हम यूज करना शुरू करेंगे, एडब्ल्यूएस हम जब पढ़ना शुरू करेंगे, तब भी हम लिनक्स पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है। ओके, ठीक है सर। सर डायरेक्ट लिनक्स शुरू कर दिया था आपने सर? लिनक्स ही कोर है, लिनक्स से ही शुरू करना पड़ेगा। सर उसमें पहले वो एआईएम का होता, स्टार्टिंग में वो दिखाया था। मैं कल परसों बोला था आपको, वो व्हाट इज एडब्ल्यूएस, उसके बाद वो जो टॉपिक था उस सिलेबस में देखो, लिखा था। वही से स्टार्ट करना था। IAM मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ सर। जी सर। सिलेबस हमारा सिलेबस, ठीक है, ये पूरा सिलेबस है। इसमें से सिलेबस में से हर एक पॉइंट हमें कवर करना। ओके। ये सिलेबस है, ये अकॉर्डिंग टू मार्केट स्टैंडर्ड्स डिजाइन किया गया। लेकिन ये जो मॉड्यूल्स है हमारे, ये हमारे वीकली लेक्चर्स कैसे होंगे उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किए। यहाँ पे सर वो पूरा सर वो ने वो आपका ऊपर लिया था ना उस एआईएम का, उससे स्टार्ट था ना सर? एक मिनट ऊपर लो सर। हाँ सर, यही व्हाट इज एडब्ल्यूएस एएम, उसके ठीक बाद है। इस लिनक्स। सर ये पहला है ना, यूजर ग्रुप्स, रोल्स, पॉलिसीज कैसे बनते, पॉलिसी कैसे क्रिएट किए जाती है, यूजर्स कैसे, ग्रुप्स। सर ये आपको आपको पता है कि लाइक यूजर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं? आपने पढ़ा है? नो आइडिया सर। वो जो सर पहला हाँ। लेक्चर लिया था ना सर, फर्स्ट ओके। टाइम, आप ट्रेनर नहीं थे सर, पहले जो ट्रेनर थे ना, हम्म। उन्होंने पहले यहाँ से सिखाया था व्हाट इज एडब्ल्यूएस, आईएम क्या रहता है क्या नहीं रहता, उसके बाद यूजर्स, ग्रुप्स, रोल्स, पॉलिसीज, उसके बाद ये कैसे रहते। यही चल रहा था सर पहले, ये बेसिक है ना सर, इससे स्टार्टिंग डायरेक्ट लिनक्स बात चाहे। आप आपका डाउट वगैरह, देखिए क्या होता है ना, हमें जब AWS यूज करना होता है, ठीक है, हमें जो सर्विसेज यूज करनी है तो हमें सर्विस पूरी यूज करनी है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। मैं आपको इंट्रो दे दूंगा, उसके बाद में सर्विस के अंदर का कुछ नहीं पढ़ाऊंगा तो वो नहीं चलेगा ना। जो आपको डेमो लेक्चर्स हुए उसपे वही होता है कि आपको पूरा ओवरव्यू दिया जाए, आपको पूरा पढ़ाया नहीं जा रहा था उसमें। ठीक है। तो मुझे अगर IAM एक सर्विस है जो कि मुझे पढ़ानी है, या फिर S3 एक सर्विस है जो मुझे पढ़ानी है, तो मुझे पहले लिनक्स आपका क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि एट द एंड क्या हो रहा है कि ये सर्विसेज में हमें लिनक्स ही यूज करना है। ठीक है। सर ये आप सर्विस इस में तो कैसे रहती है, बकेट कैसा है, ये पॉलिसीज कैसी है, ये हमको पहले पता चलना चाहिए ना कि कौन से बकेट रहते हैं, यस थ्री बकेट रहते हैं, लाइन बकेट रहते हैं, ये पहला हमको पता चलना चाहिए ना सर। डायरेक्ट लिनक्स लेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा ना सो। ठीक है, आपका AWS का अकाउंट हो गया तैयार? सर अभी बताइए। करने। लिनक्स का आपका AWS का अकाउंट बन गया है क्या, मुझे ये पता। नहीं सर, नहीं बना। ठीक है, तो पहले तो हमें AWS का अकाउंट बनाना पड़ेगा, करेक्ट? उसके बाद में ही आप सर्विसेज यूज कर पाओगे, बस। करेक्ट? तो पहले तो मुझे इंट्रो देना था कि लाइक हमें क्या क्या पढ़ना है। तो लिनक्स पढ़ना है, हमें AWS भी पढ़ना है। लिनक्स इसलिए पहले पढ़ना होता है क्योंकि उस पर हाथ बैठना जरूरी होता है। लिनक्स हम ऐसी चीज नहीं है कि हम लाइक एक दिन में या 2 दिन में करके कर लेंगे, नहीं। क्योंकि लिनक्स के कमांड ही याद होने में हफ्ता लग जाता है। जब मैं आपको रीडायरेक्टर वगैरह पढ़ाऊंगा उनको, आपको पूरा पॉलिश करने में कमांड को, उसको पूरा एक हफ्ता लग जाएगा।
तो वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने लिनक्स पहले स्टार्टिंग में आपको एक फंडामेंटल्स बता दिया। ठीक है, जैसे कि सिलेबस में भी हमारे डिजाइन है कि लाइक मॉड्यूल्स जो है, मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं। ठीक है, मॉड्यूल्स में हमें तो पहले डेवऑप्स का इंट्रो देना था। ठीक है, लिनक्स इज कोर, लिनक्स के बाद में एडब्ल्यूएस, एडब्ल्यूएस के बाद में आपको डेवऑप्स, डेवऑप्स का यहाँ पे पूरा का पूरा इंट्रो ही बताया गया है कि आप अगर देखोगे तो व्हाट इज डेवऑप्स, डेवऑप्स के रूल्स क्या होते हैं, डेवऑप्स क्यों जरूरी है, डेवऑप्स में प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सीआईसीडी क्या होती है, और आपको लर्निंग और थिंकिंग की क्या आपको स्ट्रैटेजी रखनी है, ये बताए। ये पूरा इंट्रो ही है। लेकिन लिनक्स में हमें पूरे फंडामेंटल्स बताए। ठीक है, लिनक्स में कमांड, कमांड से लिनक्स बताए। तो हम मॉड्यूल्स को लेके चले, क्योंकि हमें पूरा स्टार्टिंग से पढ़ना ही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपको डेवऑप्स पहले पढ़ा दूंगा और लिनक्स पढ़ाऊंगा ही नहीं, तो लिनक्स आप यूज ही कर नहीं पाओगे कुछ भी। ट्रस्ट द प्रोसेस, आप पेशेंस रखिए। ठीक है, ठीक है, इसके डाउट क्लियर यस सर। हो गया शिल्पा? यस सर। यस। तो प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए, मैं आपको ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी मतलब कुछ छोड़ दूंगा और कुछ ही पढ़ाऊंगा। मैं पूरा सिलेबस कवर करूंगा आपको। ठीक है, डोंट नहीं सर, वरी वो अबाउट। कैसा, वो कैसे हुआ था सर? पहले ट्रेनर ने हम कैसे बताया था कि पहला एएम का कैसे बकेट यूजर पॉलिसी, वे स्टार्टिंग से गए थे ना, इसका माइंडसेट से हो रहा है इसी वजह से। करेक्ट है, देखो वो इंट्रो था। ठीक है, इंट्रो और एक्चुअल पढ़ाना अलग अलग होता है। ठीक है, ओके सर। देखिए आज, आज मैं तो पहले तो आपको एक टास्क दूंगा। ठीक है, हमें तो पहले, अभी इतना हमने लिनक्स पढ़ लिया है कि हम एडब्ल्यूएस को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो एडब्ल्यूएस को शुरू करने के लिए हमें तो पहले एडब्ल्यूएस का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कल के सर्वे में और आज आज भी बता दीजिए किस किन लोगों का एडब्ल्यूएस का अकाउंट बन चुका है। आप लोग बस हाथ रेस कीजिए, दैट्स इट। देख पा रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स 10-11 लोगों का अभी तो हो चुका है अकाउंट बनना। ठीक है, जबकि बैच में नियर अबाउट 32 लोग हैं। ठीक है, तो 33% लोगों का बन चुका है, लेकिन 66% लोगों का बाकी है। तो उनके लिए AWS का हम आज करेंगे अकाउंट क्रिएशन। आप हाथ तो नीचे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अटेंशन है सबका क्लास में। मैं जिन लोगों ने हाथ ऊपर किए थे उनका नहीं, बाकियों के बारे में बोलो, क्योंकि उनके अकाउंट अभी बनने के हैं। ठीक है, तो नेसेसिटी उनकी है। सो स्टार्ट करते हैं एडब्ल्यूएस से। लाइक हमें एडब्ल्यूएस का अकाउंट बनाना है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एडब्ल्यूएस पे जाना है, गूगल पे क्रोम पे जाना है और सर्च करना है क्रिएट एडब्ल्यूएस अकाउंट। ओके, बाद में हम इस कंसोल पे पहुंचेंगे, देन क्रिएट अकाउंट क्लिक करना। ओके, उसके बाद में आता है ऐसा कुछ इंटरफेस जहाँ पे आए यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, लेकिन आपका अकाउंट नहीं है फिलहाल। तो आपको करना है क्रिएट अ न्यू अकाउंट। ओके, ओके क्लास, मेरा आवाज क्लियर है आपको? Yes, sir, your voice is clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, 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 sir. yes. Okay. ओके, सो देखिए यस। उसके बाद में आता है ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो आपको ऐसा ईमेल एड्रेस लेना है जो इससे पहले AWS के अकाउंट क्रिएशन में यूज नहीं किया। ठीक है,
ये नोट कर लीजिए कि AWS में आपको वही ईमेल रहेगा जो इससे पहले AWS का अकाउंट क्रिएट करने के लिए यूज नहीं है। आप नया ईमेल आईडी बना सकते हो जस्ट फॉर AWS। ओके, उसमें उसके बाद में आपको अपना नाम डालना, देन वेरीफाई ईमेल करना। इसके लिए आपको सिक्योरिटी वेरिफिकेशन आएगा, ये सब चेक करनी। उसके बाद में ईमेल पे एक OTP आएगा, वेरिफिकेशन कोड, पुट करना है, वेरीफाई करना है। देन ये वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक। रूट यूजर पासवर्ड, कंफर्म रूट यूजर पासवर्ड, ये हमारा AWS का मेन, मतलब जब हम अकाउंट लॉगिन करेंगे, जस्ट लाइक कि यहाँ पे जो यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, तो ये जो पासवर्ड है वो पासवर्ड होगा ये, ठीक है। तो पासवर्ड यहाँ पे क्लिक करो, उसके बाद में कंटिन्यू करना है। देन हमें सिलेक्ट करना है चूज अ फ्री प्लान, ठीक है, हम लर्निंग पर्पज से यूज कर रहे हैं, इसलिए चूज अ फ्री प्लान। देन हम कुछ इस तरह के पेज पे लैंड होंगे जहाँ पे हमें पर्सनल यूज के लिए चाहिए, बिजनेस के लिए नहीं चाहिए, पर्सनल यूज के लिए चाहिए, तभी आपको फ्री प्लान मिलेगा। देन आपका पूरा नाम, कंट्री कोड सिलेक्ट करना है, इंडिया, फोन नंबर इंडिया, एड्रेस लाइन, सिटी आपकी जो भी है, देन स्टेट, देन पिन कोड। यहाँ पे आई हैव रीड एंड अग्रीड टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन क्लिक करके हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना। देन हम आए रहे हैं पेमेंट पेज पे, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए कि क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना, ओके। क्रेडिट कार्ड यूज क्यों नहीं करना, क्योंकि मैंडेट जो होते हैं क्रेडिट कार्ड के, वो डायरेक्टली ऑटो डेबिट हो सकते हैं, लेकिन डेबिट कार्ड के जो मैंडेट होते हैं वो डायरेक्टली ऑटो डेबिट नहीं होते, उनको OTP बेस होता है, ओके। देन हम वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड या फिर रुपे कार्ड, रुपे कार्ड कुछ कुछ बैंक के ये जो एक्सेप्ट होते हैं, सो प्रेफर कीजिए कि वीजा और मास्टर कार्ड यूज करें, ठीक है। देन कार्ड नंबर, मंथ, एक्सपायरी, CVV और कार्ड होल्डर का नाम, जिसका भी कार्ड है इसका नाम। ऐसा तो होगा नहीं कि लाइक आप खुद का ही कार्ड यूज कर रहे हो, आप अपने घर में से भी किसी का भी कार्ड यूज कर सकते हो, नो वरीज। देन हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सेव कार्ड एंड चार्ज ऑटोमेटिकली फॉर फ्यूचर पेमेंट, ये हमें चेकबॉक्स क्लिक नहीं करना है, आई रिपीट, क्लिक नहीं करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको ऑटोमेटिक पेमेंट डेबिट डेबिट कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड से, तो डेबिट कार्ड से ऑटोमेटिकली नहीं करना, ठीक है। देन बिलिंग एड्रेस, यूज करंट, देन पैन कार्ड टेस्ट पे क्लिक करना है और वेरीफाई कंटिन्यू करना। देन आपके, अभी मैंने HDFC बैंक का वीजा मतलब कार्ड यूज किया था, इसलिए मेरा HDFC का बैंक पेज ओपन हुआ। आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है तो बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI है तो SBI, ऐसा डिफरेंट आ सकता है। देन OTP यहाँ पे पुट करना है जो कि आपके नंबर पे आएगा, ठीक है। देन आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स देखनी है कि लाइक आपको ये अकाउंट किस लिए यूज करना है, पर्सनल यूज के लिए करना है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें एकेडमिक भी है, लेकिन हम पर्सनल यूज के लिए चूज कर रहे हैं तो पर्सनल यूज। देन ओनरशिप इंडिविजुअल है, हम खुद से ही मतलब एक ही पर्सन यूज कर रहा है, ये हमें बताना, इंडिविजुअल। देन पैन कार्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ, ईयर, मंथ और डे। देन हम आएंगे पैन कार्ड के नंबर पर, यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालना, नो नीड कि आपका मतलब जिसके नाम पे अकाउंट है उसका ही हो, आप पैन कार्ड का नंबर भी डाल सकते हैं, दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। पैन कार्ड ऐसा यूज कीजिए जो कि अब तक यूज नहीं हुआ है AWS के अकाउंट क्रिएशन में, यूज भी हुआ है तो भी आप यूज कर सकते हो, बाद में फिर क्या होगा ना, वो पे एज यू गो मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा आपका अकाउंट। सो प्रेफर कीजिए कि आप ऐसा ही पैन कार्ड यूज करें जो कि अब तक यूज नहीं हुआ है। आप देन आपको यहाँ पे पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है, ठीक है। ये सारे फॉर्म्स है, इसमें अपलोड करना है, ओके। देन चेकबॉक्स को क्लिक करना है, यू सेंड इंफॉर्मेशन अबाउट
थर्ड पार्टी सर्विसेज, ठीक है। ये वेरिफिकेशन के लिए होता है, इसलिए इसको क्लिक करना जरूरी है। देन कंटिन्यू। इसके बाद में आपको आपका नंबर डालना, ओके। टेक्स्ट मैसेज आएगा, ये AWS की तरफ से आएगा आपका अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। देन वेरिफिकेशन कोड आएगा, एक 6 डिजिट का कोड होगा जो कि आपको यहाँ पे पुट करना है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन हियर इज अ पार्ट कि लाइक बेसिक सपोर्ट और फ्री चाहिए हमें, हम लर्निंग पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं तो हमें बेसिक वाला ही लेना है। देन कंटिन्यू साइन अप, दैट्स इट, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ये हमारा कंसोल का होम स्क्रीन है, ओके। इसमें किसी को कुछ डाउट है? हेलो क्लास। नो सर। नो सर। No, sir. तो मुझे मंडे तक अपने बैच में जितने भी स्टूडेंट है सबका अकाउंट क्रिएट करके चाहिए। ये PDF मैंने आज ही बनाई है, मैंने अकाउंट भी आज ही बनाया है ये वाला। सो ऐसा है नहीं कि मैंने 1 महीने पहले बनाया था, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गई है और अभी बन नहीं रहा है, आज ही बनाया है। सो यही प्रोसेस है, ठीक है। जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस, लाइक यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पुट करनी होती है, इसलिए मैंने PPT के जरिए आपको बताया, ठीक है। मैंने आज ही बनाया, ओके। सो मंडे तक सबका आ जाएगा। यस सर। यस सर। और किसी को कोई Yes, भी sir. डाउट आता है वो ये वाला लेक्चर्स फिर से एक बार देख लीजिएगा, मैं ये PPT भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक। अकाउंट क्रिएशन उतना टफ नहीं है जितना हम उसको बना रहे हैं, ठीक है। अभी मुझे मंडे तक 100% लोगों का अकाउंट क्रिएट करके चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ओके। अरे हाँ बोलिए। यस सर। यस Okay, sir. यस सर। यस। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं है कि लाइक कुछ भी, लाइक कितना भी सीरियस डाउट हो पूछ सकते हो। हेलो क्लास। नो डाउट सर। इंटरैक्टिव और रहिए, क्या इंटरैक्शन से क्या होगा ना, देखिए बेसिकली बताता हूँ। पढ़ने के लिए हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से भी पढ़ सकते हैं, हम यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे वेज। लेकिन आप यहाँ पे आए हैं क्यों? क्योंकि आपके जो भी डाउट्स आते हैं वो रियल टाइम में और एज सुन एज पॉसिबल आपको क्लियर करना, इसलिए आप यहाँ पे हैं, ठीक है। तो जितने ज्यादा डाउट होंगे उतने ज्यादा अच्छा रहेगा आपके, ओके। हेजिटेट मत कीजिए कि लाइक मैं जज कर रहा हूँ ना, क्लास है, आपने क्लासेस लगाए, आपके डाउट है तो वो सॉल्व करना मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। ठीक है, आज आपको क्या पढ़ना है वैसे? टाइप पढ़ना है, थोड़ा सा अच्छा पढ़ना है, लिनक्स पढ़ना है, या फिर मैं प्लान करके यही पढ़ा दूँ? ओके क्लास, आप जब तक मेरे साथ बात नहीं करेंगे आई डोंट थिंक सो ये वर्क करेगा। सर लिनक्स। लिनक्स पे तो सर कल जो कमांड हुआ तो वाली से आगे। या ओके, देखिए आपका, मैं लिनक्स इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपका AWS अकाउंट अभी तक नहीं था, ठीक है। लेकिन अभी AWS का अकाउंट बनने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें AWS के अकाउंट में भी करनी है। आज मैंने आपको अकाउंट क्रिएशन के बारे में बता दिया, जो मंडे तक आप सभी के अकाउंट चाहिए। नेक्स्ट थिंग, जे मेरा नंबर आप सबके पास में है, ग्रुप में भी है, ठीक है। तो ये सारी जो PDFs होती है, ये ऐसे ना हो कि लाइक किसी को व्हाट्सएप पे है और किसी को व्हाट्सएप पे नहीं है, ठीक है। डेटा इज इम्पोर्टेंट, सो आप मुझे आप सबकी जीमेल IDs
विथ आपका नाम। ठीक है, वैसे करना है, आपका नाम लिखना है ऊपर, पूरा नाम। जैसे कि मेरा नाम मुकुंद देता है, तो मेरा नाम, उसके बाद में मेरी जीमेल आईडी जो कि नीचे होगी उसके। ठीक है, ये मुझे व्हाट्सएप कीजिए मेरे नंबर पे। मैं आपको मेरे ड्राइव का एक्सेस दूंगा, जिसमें कि मेरी ये पूरी की पूरी नोट्स जो भी मैं क्रिएट करता हूँ, जो भी मेरे पास पहले से है, ठीक है, वो मैं आपको शेयर करूंगा। ये रिपीट कर रहा हूँ कि ये सिर्फ नोट्स के लिए है। इसके बाद में जब हम डेवऑप्स टूल्स में जाएंगे, तब मैं आपको रिपोजिटरी का भी एक्सेस दूंगा। ठीक है, वो डेवऑप्स के टूल्स के लिए होगा। ओके, तो ये जो हमारा बेसिक है लाइक लिनक्स और एडब्ल्यूएस जब तक चल रहा है, तब तक के लिए मैं आपको रिपोजिटरीज का लाइक मेरे जो ड्राइव का है वो एक्सेस दूंगा नोट्स के लिए। तो एज सुन एज पॉसिबल मुझे आपका नाम और इसके नीचे आपकी जीमेल ये भेज दीजिए। ठीक है, तो चलो मैं, सर वो ग्रुप पे भेज दिया है ना सर, AWS ग्रुप पे। या ये बट क्या होता है ना, ये जैसे कि मैंने आज देखा कि लाइक कोई तो भी बहुत लेट ज्वाइन किया, तो उसके पास में लिंक का भी ये नहीं था, लिंक का भी मैसेज नहीं। तो वैसे ना हो, इसलिए मैं बोल लाइक एक सेंट्रलाइज होगी। आपका अगर व्हाट्सएप का डेटा भी डिलीट होता है, तो भी वो जो ड्राइव की लिंक है वो भी एक्टिव रहेगी। ठीक है, तो ड्राइव पे आप ऐड रहोगे, आप आपके जीमेल में लॉग इन कर रहे हो, आपको डायरेक्टली मेरे रिपोजिटरी मतलब मेरे ड्राइव का एक्सेस मिल रहा है। ठीक है, ये आपके इजी होने के लिए चीजें मैंने किया। ओके, तो जैसे कि हमारा मॉड्यूल 1 चल रहा था, ठीक है, तो इसमें हम अब तक लिनक्स के फंडामेंटल्स कवर कर चुके हैं और लिनक्स के कमांड्स कवर कर चुके हैं। ठीक है, जो बेसिक कमांड्स है वो लाइक मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि पूरे ही लिनक्स के कमांड कवर हो चुके हैं। जब हम EC2 S3 और भी जो AWS के सर्विसेज है जो यूज करेंगे, तब हमें अलग अलग कमांड्स यूज करने पड़ेंगे। तब मैं जैसे जैसे यूज शुरू होगा वैसे वैसे मैं आपको तो इससे तब भी मैं काम है। सर थोड़ा और ले दो ना उसका पीछे का, ओके से क्या कैलकुलेटर नहीं। यस, यस यू कैन। इसका भी माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिए। ठीक है, श्रीकांत आप एक बार रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिएगा, मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। इससे पहले के बैच में क्या क्या कवर कीजिएगा, ओके सर। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ लिया। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है जो कि लो लेवल लैंग्वेज का हाई लेवल लैंग्वेज में पर हाई लेवल लैंग्वेज का लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज मतलब हमारे कमांड्स, और लो लेवल लैंग्वेज मतलब प्राइमरी चीज है, कंप्यूटर को समझने आती लैंग्वेज का। या हमने टाइप्स ऑफ लैंग्वेज पे कुछ ये वर्ड्स कुछ है जो कि मैं सुनने में मैं बहुत सैंपल वर्ड्स। सर आवाज ब्रेक होती है सर, बारीक आवाज होती है सर। Yes, sir. अभी Voice is breaking. बरोबर है वॉइस ब्रेक होते है सर थोड़ा, आवाज श्रीकांत? बहुत बारीक है। आवाज सर बारीक है तो सर। हेलो, ओके। किसी को मेरे वॉइस में अभी भी ब्रेक लग रहा है? चेंज किया है, नहीं सर वो क्या है सर। इट्स फाइन, अभी बेटर है या यस फिर सर, कैसे वैसे ही है? नहीं बेटर है सर।
हेलो हेलो, यस मेरी सर, आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही। यस सर, आवाज आ रही। हेलो। यस सर, हाँ सर, आ रही है आवाज। आ रही सर, आवाज आ रही। ओके, आई थिंक अंडरस्टैंडिंग हो गई है मुझे। आपने सबने ईमेल आईडी और आपका नाम पर्सनली मुझे सेंड करना है, ओके, ग्रुप पे नहीं। हेलो, कोई माइक्रोफोन ऑफ करके आप मुझे बताइए कि मेरा आवाज आ रहा है आप, क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। Yes, आवाज your नहीं voice आ is रही। clear. ओके ओके, ठीक है। सब लोग अपनी अपनी ईमेल आईडी से क्विक रिस्पांस चाहिए मुझे आप सबसे। आपका व्हाट्सएप आईडी वही है सर, 458 लास्ट डिजिट। यस, 0458 वही है। सर फिर से मेल आईडी भेजना है क्या? मुझे पर्सनली भेजना, और ये मैं आपको ओके ड्राइव का एक्सेस दूंगा, उसके लिए है, ओके। ओके ओके। श्रीकांत, ध्यान दे रहे हो? यस सर। ओके, या तो लिनक्स में हमने अभी तक के जो कवर किया, लिनक्स और विंडोज का डिफरेंस हमने बताया था, ठीक है। ओपन सोर्स है लिनक्स और विंडोज सोर्स है, जिसमें कि परचेसिंग करना होता है हमें विंडोज में, और लिनक्स में परचेसिंग कॉस्ट अवेलेबल। सिक्योरिटी वाइज सबसे हियर से स्पेलिंग क्या है? पूजा हियर, पूजा। सर, ओह शिट। सर आवाज ब्रेक होते है सर। ओके। यस सर, आवाज ब्रेक हो रहा है।
ठीक है, देखिए अभी आवाज आपको बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, बराबर आ रहा है। ओके। सिक्योरिटी वाइज हम यहाँ पे थे कि लिनक्स सबसे ज्यादा सिक्योर क्यों सिक्योर है, क्योंकि वहाँ पे लिनक्स में हमेशा ही हम जब यूज करते हैं तो एक यूजर को ही यूज कर सकते हैं, whereas विंडोज में हम विदाउट यूजर एज अ केस हम विंडोज यूज कर सकते हैं। बेसिक डिफरेंस है, लिनक्स लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, शायद से अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन जब आपका डेवलप हो जाएगा कि आप लिनक्स के साथ तो फैमिली हो जाएगी, तो आपको एक बार फिर से लिनक्स और विंडोज काटना है। ये हमने आर्किटेक्चर पढ़ा था, हार्डवेयर जो कि हमारे कंप्यूटर का स्टोरेज होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जहाँ पे हमारे सारे फंक्शन और एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं। देन आता है कर्नल, जो कि लिनक्स कर्नल जो इंटरमीडिएटर की तरह एक्ट करता है। जो अभी हम हमारे यूजर जो है जो भी कमांड्स पास करते हैं वो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है कर्नल। देन कम शेल, शेल हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, लाइक केएसएस शेल, बैश शेल, ये कुछ शेल के टाइप से जो कि इस पे हम कमांड्स रन करते हैं सो दैट की फंक्शंस प्रॉपर्ली परफॉर्म हो ऑन हार्डवेयर। देन हमारा एप्लीकेशन होता है जो कि जहाँ पे हम यूजर्स काम करते हैं। ठीक, इसमें भी वही लिखा है, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देन ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपके काम की नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ओरेकल जो वर्चुअल बॉक्स होता है जो कि अभी यूज में नहीं है, तो उसके लिए। ठीक है, देन सीएलआई और जीएलआई का डिफरेंस हमने एक बार देखा था। देन हमने बेसिक कमांड्स चालू किए थे। ठीक है, तो हमारा टच हो गया था, कैट हो गया था, आरएम शायद से हो गया था, या एमकेडीआर हो गया था, आरएमडीआर हम इसमें हम कंफ्यूज थे। तो आरएमडीआर सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरी ही डिलीट करती है, आरएम ही यूज होता है। ठीक है, देन इको बाकी था, सीधी हो गया था, सीधी हो गया था, पॉप हो गया था, फ्री हो गया था, डीओ हाइफन एसएच हो गया था, डीओ कमांड डिलीट बेसिकली। देन आरएम और ऑप्शंस आरएम के हमने देखे। मैन कमांड मैंने बताई थी एक, जो कि हेल्पिंग कमांड है। ओके, आगे में आपको जितनी भी हेल्पिंग कमांड से वो बताओ। देन लिनक्स में यूजर्स होते हैं। सो बेसिकली 3 टाइप के यूजर होते हैं, लाइक रूट यूजर, लोकल यूजर और सिस्टम यूजर। आपको सबसे ज्यादा डील करना होता है रूट यूजर और लोकल यूजर में। सिस्टम यूजर आपको डील बहुत कम होता है, लेकिन या सिस्टम यूजर इज बियर। रूट यूजर क्या होता है? सुपर यूजर होता है जिसको सारी परमिशन होती है, जो कि बॉस होता है हमारे पूरे लिनक्स जो हमारे इन्वायरमेंट है उसका, ये रूट यूजर है। और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करता है, लाइक ये जो भी चीजें करता है उसको परमिशन की कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, ही कैन परफॉर्म एनीथिंग इन लिनक्स सिस्टम। और आप जब कंपनी ज्वाइन करोगे आपको रूट यूजर का एक्सेस नहीं रहेगा। ठीक है, आपको रहेगा, आपको बेसिकली लोकल यूजर का ही एक्सेस रहेगा। आपके नाम का एक यूजर बनाया जाएगा, या फिर कंपनी में जैसे यूजर्स बनाए जाते हैं वैसा एक यूजर रहेगा जो कि नॉर्मल यूजर रहेगा विद कुछ परमिशन होंगे, लिस्ट परमिशन होते हैं। ठीक है, और कॉमन यूजर्स होते हैं, इनको उतनी ही परमिशन दी जाती है जितनी उसको देनी चाहिए। ठीक है, ये डिसाइड करता है रूट यूजर। ठीक है, रूट यूजर और लोकल यूजर, इसमें हमें कैसे देखना है कि लाइक कौन सा है, तो रूट यूजर हैश से होता है। ठीक है, और लोकल यूजर हमें डॉलर में मिलता है। ठीक है, इसी का तो भी मैं ऑन है, उसको प्लीज बंद कर दीजिए। सर एक क्वेश्चन था। बोलिए। जैसे आप अभी बता रहे हो कि लोकल यूजर को एक्सेस रूट यूजर देता है, राइट? करेक्ट, रूट यूजर ही होता है जो लोकल यूजर को क्रिएट हाँ, करता है। सो रूट यूजर एक एडमिन की तरह है या फिर उसको भी एक्सेस देने वाला सिस्टम यूजर है?
नहीं, देखिए रूट यूजर जो है जब हम बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है, जब भी हम लिनक्स को लाइक इंस्टॉल करेंगे वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो चुका होता है, लाइक क्रिएट हो चुका होता है, उसको किसी भी परमिशन नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, तो सारा एक्सेस रूट यूजर को ऑटोमेटिकली असाइन होता है, राइट? यस यस, ठीक ओके, है। दैट्स ग्रेट, थैंक यू। आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर होती ही जाएंगे, बस मुझे फ्लो में पढ़ाने दीजिए, ठीक है। थैंक यू। या देखिए आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर यही पे था, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे, ठीक है। देन रूट यूजर की जो होम डायरेक्टरी होती है वो होती है स्लैश रूट, ओके। वेरएज इन लोकल यूजर उसकी होम डायरेक्टरी होती है स्लैश होम स्लैश यूजर, जो भी आपके यूजर का नाम होगा वो यहाँ पे, ठीक है। आप जब लिनक्स से बहुत ज्यादा मतलब समझ लीजिए अब से 10 दिन के बाद जब आप लिनक्स का यूज करना सीख जाओगे ना, आपको ये चीजें बहुत लाइक छोटी लगेंगी, ठीक है। देन सिस्टम यूजर जो होता है वो स्लैश से रहता है, ठीक है। देन कम्स रूट यूजर, बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है जब भी हम लिनक्स इंस्टॉल करेंगे, तो जब भी वीएम बनेगा, जैसे कि हमने EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया था, जब भी इंस्टेंस क्रिएट होगा तभी वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसी जगह पे जब लोकल यूजर हम बना रहे थे तो वो हमें रूट यूजर के थ्रू बनाना होता है, लाइक क्रिएटेड बाय यूजिंग कमांड्स। कमांड्स कौन सी यूज होती है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए बता देता हूँ कि यूजर ऐड और ऐड यूजर करके दो कमांड है, ठीक है, जो कि यूज होती है। और वेर एज सिस्टम यूजर वो क्रिएटेड बाय इंस्टॉलेशन विच इज यूज्ड, ठीक है। जब भी हम कोई सिस्टम में लाइक ऐसे समझ लीजिए कोई सर्विस इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नाम का लाइक सिस्टम में एक यूजर क्रिएट हो जाएगा एज ए सिस्टम यूजर, लाइक आपको आपको मैं आगे बताऊंगा कि यूजर्स कैसे देखेंगे और कहाँ देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे सिस्टम यूजर वही होता है जो कि हमने सिस्टम में हमारी जो वेब सर्विस डाउनलोड की है या फिर इंस्टॉल की है, वो सिस्टम का यूजर होता है, वो एक यूजर होता है। सिस्टम का यूजर बाय डिफॉल्ट वो प्रोसेस होती है, ठीक है। देन ये बता दिया था मैंने, लाइक स्लैश हमें अगर आइडेंटिफाई करना है कि रूट यूजर कौन सा है लोकल यूजर कौन सा है, कुछ हैश होता है जो कि रूट यूजर होता है और डॉलर होता है जो कि लोकल यूजर होता है, और यहाँ पे सिर्फ दिखता है जो कि सिस्टम यूजर। रूट यूजर का हम लाइक नाम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वो रूट ही होता है। लेकिन लोकल यूजर हम जब भी क्रिएट करते हैं वो हम अलग अलग नाम से बना सकते हैं, क्योंकि यूजर का नाम ही हम बनाते वक्त तो हमें यूजर का नाम देना होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं होम में अगर मैं श्रीकांत के नाम का यूजर बना रहा हूँ तो मुझे वो यूजर ऐड और श्रीकांत करके डालना होगा, तभी हमारे इसमें होम डायरेक्टरी में यूजर श्रीकांत यूजर करके आ जाएगा, ओके। ठीक है, और नेम शुड बी सजेस्टेड एंड मस्ट बी यूनिक, ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि लाइक कौन सा यूजर को किस काम के लिए बनाया है, ठीक है। देन कम्स हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो जैसे कि ये मैंने बहुत पहले इमेज निकाली थी, लेकिन अब ये अप्लाई होती है। जो यहाँ पे रूट दिख रहा है, ठीक है, वो क्या है, यूजर नेम है, ठीक है। देन @ लोकल होस्ट, लोकल होस्ट हमेशा लोकल होस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे IP एड्रेस भी होता है, वो होती है हमारा होस्ट नेम, ठीक है, या फिर होस्ट IP बोल सकते हैं। देन जो यहाँ पे सेंड फील्ड का वो होता है हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं। अगर आप सिस्टम पे लगे इंस्टेंस पे अगर PWD टाइप कर रहे हो तो आपको करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो दिखती है वो डायरेक्टरी यहाँ पे होती है। किस किस ने लाइक अभी तक इंस्टेंस लॉन्च करके वहाँ पे एटलीस्ट लाइक फाइल क्रिएशन या फिर मैंने अब तक जो पढ़ा है वो वाला ट्राई किया है कोई? ठीक है, आई गेस Not कोई right नहीं, now, but तो मैं before आपसे some time I बोलूंगा did. कि आप प्लीज शुरू कीजिए। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं कितना भी पढ़ा लूँ, आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाओगे।
लिनक्स अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, लिनक्स की प्रैक्टिस कीजिए। रिस्पॉन्स दीजिए। यस सर, या मैंने प्रैक्टिस चल ट्राई रही किया है। है। क्लास आप भी मतलब क्या है सर? देन कम्स, तो बता दिया है। जब हम इंस्टेंस लॉन्च करके वहां पे काम करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में होगा। ये मैंने बेसिक इंट्रो के लिए बताया कि लाइक जो हमारा फर्स्ट यूजर का होता है वो यूजर नेम होता है, देन एट द रेट के बाद में जो भी होता है लाइक लोकल होस्ट या फिर आईपी होती है वो लोकल होस्ट होता है। ठीक है, होस्ट नेम होता है। देन फिर ये हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है। ठीक है, then commands। तो आपको कुछ चीजें लाइक ध्यान में रखिए। ठीक है, जो भी हम कमांड्स रन कर रहे हैं वो हमेशा लोअर केस में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अपर केस वर्क नहीं करता है। कई बार हो जाता है कि हमारे हाथ से अपर केस कैप्स लॉक की बटन दब जाती है और बाद में हम कमांड्स पुट करते हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं करते। वो एरर नहीं है, जस्ट ऐसा है कि आपने जो कमांड्स आपने प्रोवाइड किए हैं वो अपर केस नहीं, इसलिए वो सिस्टम नहीं पहुंचाने पाया। ठीक, तो ऑलवेज जो भी कमांड्स होगी वो लोअर केस में होनी चाहिए। ठीक है, देन हमारे जो ऑप्शंस होते हैं जो कि मॉडिफाई करते हैं कमांड्स को, ठीक है, तो उसके बीच में हमेशा हाइफन होना ही चाहिए। लाइक डी यू, ये हमारी कमांड होगी, हाइफन एस एच, तो हाइफन हमेशा होना ही चाहिए ऑप्शंस के बीच में। ठीक है, देन कम्स फाइल नेम। सो नेम ऑफ द फाइल दैट यू वांट टू यूज। ठीक है, तो हमें कमांड करनी है पहले तो। ठीक है, देखिए ये हमारी कमांड होगी। ठीक है, उसके बाद में हमें हाइफन रखना ही है अगर हम ऑप्शंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया एल एस हाइफन ए एल। ठीक है, ये हमें रन फाइल लिस्टिंग करने या फिर आप बोल सकते हैं कि लॉन्ग लिस्ट करने के लिए यूज है। ठीक, देन स्पेसेस आर मस्ट इन बिटवीन द कमांड्स एंड ऑप्शंस एंड फाइल्स। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है कि एल एस के बाद में डायरेक्टली हाइफन डायरेक्टली ए एल, ऐसे नहीं। आपको इसके बीच में लाइक सी डी एंड डी आई आर जैसे एक स्पेस है यहाँ पे, वो स्पेस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, देन मल्टीपल कमांड्स कैन नॉट बी राइट ऑन सेम लाइन। ठीक है, जैसे कि ऐसे नहीं हो सकता कि एल एस लगा दिया, लाइक एल एस कमांड इनपुट कर दी बाद में एल एस हाइफन ए एल भी पुट कर दी, देन एल एस हाइफन बी भी पुट कर दी, पर तीनों कमांड एक ही रो में एक साथ रन कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। हमें हमेशा कमांड इंडिविजुअली ही रन करने के लिए, हाँ कमांड्स आपको अगर एक साथ यूज करने उसके लिए भी ऑप्शन होता है, टाइप करके ऑप्शन होता है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑल ऑफ यू समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अच्छा आपकी आवाज नहीं है। हाथ ऊपर कीजिए। आप में से क्या लाइक 90% लोगों ने क्लास लगा के छोड़ दी है? वैसा मत कीजिए, आप पढ़ने आए तो पढ़िए। सभी अटेंडेंस देंगे अभी, सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे ये तो से। 35 लोगों के हाथ ऊपर चाहिए। अमन,
धीरज राठौड़, पूजा, प्रशांत, रिया। अरे मैं इधर ही छूँ, पर मेरा हाथ ऊपर हो रहा है कि नीचे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अमन, आपका माइक ऑन हो रहा है लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही है। कुछ सिस्टम इशू है? हाँ गाइस, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आई थिंक, सो दैट्स, बट आई एम अवेलेबल। शायद से 3 लोगों के अभी तक अटेंशन नहीं है। इन लोगों को मैं ड्राइव का एक्सेस नहीं दूंगा। सर मैंने कर दिया है सर, पर शो नहीं हो रहा है। धीरज, चलो ओके, अप्लाई ठीक किया है। है सर, मैंने हैंड्स किया है। अमन का भी ठीक है, प्रशांत और रिया। प्रशांत, रिया, सर अभी हुआ है, आई थिंक अभी हो गया है। ठीक है। एवरीवन सपोर्ट मिलेगा। अब हाथ नीचे कर सकते हैं सभी, ठीक है। देन हम डायरेक्टली जंप करते हैं टाइप्स ऑफ कमांड्स पे, ठीक है। मैं पहले तो आपको ये कमांड्स के बारे में बताता हूँ, उसके बाद में हम डायरेक्ट टीसीपी इंस्टेंस लॉन्च करके मैं आपको कमांड्स के बारे में डायरेक्टली बताऊंगा, ओके। सो एलएस क्या करती है? एलएस लिस्टिंग करती है फाइल्स और डायरेक्टरी दोनों, ठीक है। ये लिस्टिंग कमांड बेसिकली एलएस हाइफन ए क्या होता है, इसमें लॉन्ग लिस्ट है। जैसे कि एलएल है वो लॉन्ग लिस्ट है, वैसे ही ये है, ठीक है? इसका ही एलएस एलएल लिस्टिंग करता है हिडन फाइल्स और सारे के सारे जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरीज है और हिडन फाइल्स है वो सब। एलएस हाइफन आईटी जो कि सॉर्टिंग के काम में यूज होती है। ये कुछ कमांड्स है जो कि ज्यादा यूज में नहीं आएगी, ठीक है, इन पे मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। देन आता है cd dir जो कि डायरेक्टरी में जंप करने के लिए यूज होने वाली कमांड। cd किसी भी डायरेक्टरी से वापस मतलब हमारे होम डायरेक्टरी में आने के लिए यूज होने वाली कमांड है cd, ठीक है। cd के आगे स्पेस देके अगर आप दो डॉट्स लाइक पूर्ण विराम जिसको बोलते हैं वो अगर आप लगा रहे हो 2 बार, तो वो एक डायरेक्टरी पीछे आता है, दैट्स इट। देन mkdir डायरेक्टरी क्रिएशन के लिए कैट। सो कैट कैसा काम करता है, आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं फाइल के लिए, ठीक है। अगर आपको कुछ फाइल में लिखना है तो उसके लिए भी कैट यूज करता है। ये रिडायरेक्टर्स होते हैं जो कि यूज होते हैं, जब मैं आपको पूरे रिडायरेक्टर्स बताऊंगा उसके बाद की क्लासेस तब मैं आपको बताऊँ, ठीक। देन हेड, ये हमें आउटपुट्स देखने के लिए, जैसे कि कैट कमांड है वैसे ही हेड कमांड है, टेल कमांड है, सेम कमांड यूज होती है। इनमें डिफरेंस ऐसा है कि हेड मतलब फर्स्ट 10 लाइन्स दिखती है और टेल इसमें लास्ट 10 लाइन्स दिखते हैं, लाइक नीचे से किसी भी फाइल की आई रिपीट फाइल की। देन आरएम, ये किसी भी फाइल या फिर डायरेक्टरी को रिमूव करने वाली कमांड है, लाइक डिलीटिंग द फाइल। देन आता है आरएम हाइफन आर डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए। सीपी कमांड, तो हमें अगर कोई भी फाइल कॉपी करनी है, लाइक कॉपी द कंटेंट ऑफ फाइल 1 टू फाइल 2, तो उसके लिए यूज होती है सीपी कमांड। सीपी स्पेस फाइल 1 स्पेस फाइल 2, लाइक ये है हमारे फाइल का सोर्स, जहाँ से मतलब हमें ये इनपुट सोर्स उठाना फाइल है और एंड यहाँ पे डेस्टिनेशन है फाइल है ना? डेस्टिनेशन जहाँ पे हमें इनपुट डालना है, ठीक है। यहाँ पे जो फाइल 2 की जो भी पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन होगी उसके नीचे ही फाइल 1 की इंफॉर्मेशन लाइक इनपुट पेस्ट होगा, ठीक है। देन ठीक है, ये सेम ही कमांड है और बाद में आती है एमवी कमांड जो कि ज्यादा यूज में आती है, लाइक किसी भी फाइल को एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में या फिर किसी भी फाइल को या फिर डायरेक्टरी को कहीं से भी मूव करके किसी और डायरेक्टरी में पेस्ट करना है तो उसलिए यूज होती है एमवी कमांड। लाइक कॉपी जैसे होता है वैसे ही कट जैसे समझ लीजिए कि लाइक यू मूव कर रहा है सब, ठीक है। देन कम्स एडिटर,
तो हम मेनली यूज करेंगे विम एडिटर। वी आई एक एडिटर है जिसका भी एडवांस फॉर्म विम एडिटर है। ठीक है, इट इज क्या करता है, ये एडिट करता है फाइल्स। देन कैट एडिटर भी यूज होता है। कैट रीडायरेक्टर हमें यूज करना है तब जाके एडिटर काम करता है। वैसे ही नैनो एक एडिटर होता है। देन इको भी एक एडिटर होता है जो शायद से यूनिक है। ठीक है, लाइन टेक्स्ट ये हम अभी यूज नहीं करते। नैनो इको कैट या लीड, दैट्स इट। और हमें अगर हमारे सीपीयू के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ये लास्ट पेज होगा, इसके बाद में हम इंस्टॉल सर्च करेंगे। ठीक है, तो हमें अगर हमारे सीपीयू का लाइक हमारी जो वीएम है उसका अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो ls सीपीयू करके कमांड है जो कि हमें सीपीयू की डिटेल्स देती है। ठीक है, वैसी ही कमांड है ls यूएसबी। ठीक है, ls यूएसबी क्या करती है, हमारे जो एक्सटर्नल डिवाइसेस है जो कि यूएसबी कनेक्ट है वो हमें बताती है। अभी आप बोल रहे हो कि लाइक विंडोज में हम लाइक लिनक्स में हम यूएसबी कैसे अटैच करेंगे। तो लिनक्स बेस भी कुछ लैपटॉप्स होते हैं, कुछ सिस्टम्स होते हैं जो कि लिनक्स बेस होते हैं, वहां पे हम ये कमांड यूज करते हैं। अब जब कंपनी में जाएंगे तो वहां पे भी ये कमांड यूज होगी। ओके, डीमाई डिफॉल्ट करके भी कमांड ये मैं आपको जब यूज करेंगे तब मैं बताता हूँ इसके बारे में। बेसिकली ये पेरिफेरल कंपोनेंट्स ऑफ इंटीरियर कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। देन फ्री फ्री कमांड हमें हमारी मेमोरी के बारे में बताता है। देन मैन मैन कमांड एक हेल्पिंग कमांड है। और मैन डीबी, ठीक है, ये हमारे वॉल्यूम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। तो दैट्स इट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हेल्पिंग कमांड्स कौन कौन से होते हैं, तो मैं हम मोस्टली यूज कर रहे हैं मैन कमांड जो कि मुझे फैमिलियर है, मुझे एक पर्सनल ओपिनियन से मैं यूज करता हूँ। एक इन्फो करके भी कमांड है, एक हेल्प करके भी कमांड है, व्हाट इज करके भी। इनमें मैं मैन इसलिए यूज करता हूँ, डायरेक्ट मैन यूज करके मैनुअल ओपन कर सकते हैं, लेकिन हेल्प में क्या होता है, हमें कमांड पुट करनी होती है, उसके बाद में हाइफन हाइफन एल्प लगा के हमें मैनुअल ओपन करना होता है, जो कि मुझे थोड़ा सा हेक्टिक लगता है। देन व्हाट इज का भी सेम ही है और इन्फो का भी सेम है। ओके, ठीक है, हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और ओके, सबको मेरी आवाज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, आप सब लोग आप मिलकर कर सकते हैं। Okay, किसी को क्वेश्चन है क्या? यस सर, एक क्वेश्चन है कि ये जो लिनक्स की प्रैक्टिस करनी है अब हम लोगों को, उसके लिए लिनक्स डाउनलोड करना पड़ेगा क्या, या फिर EC2 इंस्टेंस में से जो हम कंसोल ओपन करते हैं वहां पे ही प्रैक्टिस करना है? आप प्रेफर कीजिए कि आप EC2 इंस्टेंस पे ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमारा एट द एंड काम जो होगा वो पूरा लिनक्स का मतलब AWS पे ही काम होगा। ठीक है, आप अगर लिनक्स ओके। इंस्टॉल भी कर रहे हो तो फिर वो आपके लैपटॉप में क्लटर पैदा होगा। ठीक है, तो उसके
वो ऐसा ना हो, इसीलिए मैंने आपको आज AWS का अकाउंट क्रिएशन के बारे में बताया। आप पहले अकाउंट क्रिएट कीजिए, उसके बाद में हाँ सर, EC2 ऑलरेडी इंस्टेंस। क्रिएटेड है। ओके, गुड। हाँ। आपको पूरी प्रैक्टिस EC2 इंस्टेंस पे ही करनी, ठीक है। ओके ओके सर। मेक श्योर कि फ्री टियर अकाउंट, मतलब फ्री टियर एलिजिबिलिटी वाला भी आप इंस्टेंस ले हाँ रही सर। हो। EC2 इंस्टेंस को भी लॉन्च करते हैं डायरेक्टली। सर वो आपने वो शेयर पॉइंट का सेंड किया है सर, आपने जो लाइव लेक्चर रहते हैं वो सर ओपन नहीं हो रहा है, उसको ओपन होके फिर से उसको कैसे करना है सर, बात दिखा। मतलब आपके इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट के जो लेक्चर्स है वो ओपन नहीं हो रहा है, ऐसे बोलो। यस सर। और किसी को सेम दिक्कत आ रही है? क्योंकि आज मैंने भी अकाउंट जब ओपन किया तो मेरा ओपन हो गया था, तो मैंने भी अपना लेक्चर से देखा, आपने देख रहे हो तुम मेरे को। ओके, किसी ने लेक्चर देखा है और उसको कोई दिक्कत आई है तो बताइए, अगर नहीं है तो भी बताइए। मतलब हमने लेक्चर देखा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्लास आपकी आवाज़ें मुझे आ नहीं रही है, या फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। हेलो सर। हेलो, या बोलिए। हेलो। आवाज आ रही लाइक है हम सर? वीडियो को, हाँ वो शेयर पॉइंट वाले को इशू नहीं आ रहा है, हम मेरे को नहीं आ रहा, ठीक है। तो श्रीकांत, सिर्फ आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप प्लीज अपना एक बार चेक कर लीजिए, लाइक माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली आपके जो जिन्होंने भी इंक्वायरी ली थी उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे आप जितने भी डाउट पूछ रहे हो वो सारे के सारे टीचिंग के रिलेटेड होना चाहिए। आपका वीडियो नहीं चल रहा उसके बारे में आप डायरेक्टली मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे बताया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चीजें आप उनसे क्लियर कीजिए, टेक्निकल के लिए, नॉलेज के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है श्रीकांत? यस सर। ठीक है, हम अभी डायरेक्टली इसी को इंस्टेंस लॉन्च करेंगे और उसको हम सर आता आपण जे हॅलो, आवाज येतो? यस यस बोलिए। हां, जे आता आपण पीपीटी मध्ये बघितलं ना स्लाइड मध्ये, तर ते आता या प्रॅक्टिकली आपण म्हणजे तिकडे बघूया. हा तेच करतो मी, AWS अकाउंट ओपन करतो मी माझं, जे की मी आज बनवलंय, ठीक आहे. कोणी ऑब्झर्व केलाय नाही केलाय आय डोंट नो, बट बघा, IAM युजर आणि जो अकाउंटचा रूट युजर असतो, म्हणजे ज्याचं अकाउंट बनलेलं असतं, यांच्यामध्ये इथे डिफरन्स येतो. इथे डायरेक्टली अकाउंट आयडी दिसते, याच जागेवर आपण जर IAM युजर केलं तर इथे युजर नेम विथ IP ॲड्रेस दिसते. तो जिनका भी अकाउंट नहीं बना होगा वो एटलीस्ट IAM यूजर तो भी ले लीजिए आपके किसी भी उसके साथ, ठीक है। मुझे सबके अकाउंट्स चाहिए मंडे तक, ठीक है। आज का फ्राइडे सैटरडे संडे आपको 2 दिन मिलते हैं। देखिए, IAM यूजर ऐसा होता है, यहाँ पे अकाउंट आईडी होती है IAM यूजर, और IAM यूजर का नाम होता है। उसी जगह पे हम अगर का अकाउंट है तो वहाँ पे अकाउंट आईडी होती है, दैट्स इट, ओके। देन हम अभी EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे नॉर्थ में, डायरेक्टली यहाँ पे EC2 सर्च कर लेना, ऑप्शन आएगा करना, हम आ गए EC2 इंस्टेंस। सबको AWS का कंसोल अभी थोड़ा फैमिलियर होने में टाइम लगेगा, फिर भी आप
प्लीज ऐसे कीजिए कि रोज AWS के अकाउंट में लॉग इन कीजिए। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो मैं पढ़ा नहीं सकता, वो आपको ही देख देख कर ही यूजर फ्रेंडली बनानी पड़ेगी। ठीक है, इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। जब मैं आपको EC2 इंस्टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा, लाइक AWS हमारा शुरू हो जाएगा, तब मैं आपको EC2 इंस्टेंस के सारे कंपोनेंट बताऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, मैं डायरेक्टली EC2 इंस्टेंस ऑन कर रहा हूँ, वहाँ पे इंस्टेंस लॉन्च कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप पहले AWS का अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। जब तक हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, किसी को आज के अभी तक जो पढ़े हुए इसमें डाउट है अदर देन कमांड्स? क्लियर है। बाकी जिन जिन लोगों के हाथ नीचे नहीं हो रहे हैं, शायद उन लोगों ने लेक्चर चालू करके छोड़ दिया है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि हाथ ऊपर कीजिए, तो आप हाथ ऊपर कर दीजिए। जिन जिन के हाथ ऊपर है वो हाथ डाउन कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो मैं समझूंगा कि आपको डाउट है और मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा अगर आपको डाउट नहीं होगा। ओके वैभव, आपको कुछ डाउट है? सर माइक्रोफोन ते ऑफ कीजिए। सर S3 बकेट का कोई ओवरव्यू देते हो सर? S3 बकेट का थोड़ा देखो ओवरव्यू दीजिए। श्रीकांत, श्रीकांत पहले आप लिनक्स पढ़ लीजिए, EC2 पढ़ लीजिए, S3 जब पढ़ाऊंगा तभी S3 पढ़ लीजिएगा। ठीक है, घाई नाही करायची। ठीक आहे, सगळं शिकवलं जाईल। ओके, आई थिंक किसी को तो भी डाउट है। उत्वेश, अपना माइक ऑफ कीजिए, डाउट कीजिए या फिर मैं आपसे डाउट पूछता हेलो सर। हूँ। ओके हेलो। बोलिए। हाँ यस, सर, जब हम EC2 पर वो लिनक्स का एनवायरनमेंट सेट करते हैं, तब वो बाय डिफॉल्ट उबंटू करके ऑटोमेटिक यूजर क्रिएट हो जाता है ना? रूट रूट वो रूट रूट यूजर क्यों नहीं दिखाता है? बोलिए, आपने फिर से बताइए कैसे समझा? हेलो, आपका आवाज क्लियर नहीं। यस बोलिए। जब हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं AWS पर, Yes. तब वो एक उबंटू करके ऑटोमेटिक यूजर क्रिएट करता है ना? वो रूट यूजर नहीं दिखाता है। नहीं, देखिए, उबंटू करके नहीं क्रिएट करता है वो हमारा होम, लाइक ऐसे तो होगा नहीं कि आपको डायरेक्टली रूट यूजर पे ही स्विच करना, नहीं, वो आपको एक लोकल यूजर क्रिएट करके देता है जो कि सेफर साइड के लिए यूज करके देता है, और उबंटू करके ही देगा ऐसा नहीं। हम उबंटू फ्लेवर यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें उबंटू दिखता है वहाँ पे। ठीक है, आप इसके बारे में मंडे को मैं AWS के बारे में बताना शुरू करूंगा। सो सभी लोगों ने मंडे तक हम अपना AWS अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, किसका डाउट था? वैभव। यस वैभव।
तो देखिए आप ये बोल रहे हैं ना कि आप बाय डिफॉल्ट उबंटू का एक हो जाता है और आईपी मतलब उबंटू एक यूजर क्रिएट हो जाता है ऐसे तो यस सर। देखिए EC2 इंस्टेंस में क्या होता है ना और सिक्योरिटी पर्पस लाइक सेफ्टी के लिए भी और सिक्योरिटी के लिए भी रूट यूजर का एक्सेस हमें डायरेक्टली नहीं दिया जाता। जब हम sudo -i कमांड चलाते हैं तभी जाके आपको रूट यूजर का एक्सेस मिलता है। ठीक है? और उबंटू ही क्यों आता है क्योंकि हमने उबंटू का फ्लेवर यूज किया। जैसे कि हमने जब AMI यूज किया इंस्टेंस क्रिएट करते समय तब हमने उबंटू लिया इसलिए उबंटू। उसी जगह पे हमने अगर अमेजोन लिनक्स लिया होता तो अमेजोन की मशीन यस और सेंटोस लिया होता तो सेंटोस आता। ये हमारा जो इमेजेस ले रहे हैं AMI उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें फोन में लोकल यूजर कौन दिया। ठीक है बहुत सारे। ठीक है यस सर। हेलो हेलो सर। यस बोलिए। हाँ सर, ये जो एक्सेस लिया था अभी लिनक्स का स्क्रीन था, एक बार फिर से दिखाओगे क्या सर, थोड़ा स्लोली। जो यूट्यूब से आपने उसके आगे जो क्लिक का किया था, सिर्फ एक्सेस लेने का। ओके कनेक्ट कैसे किया है आप ये पूछ रहे हैं यस यस बराबर। सर। यस सर। लेकिन जिसका भी होता ये हमारा यहाँ पे क्लिक करना होता है फर्स्ट थिंग। जिस भी इंस्टेंस का हमने access करना उसको पहले सिलेक्ट करना होता है डायरेक्टली कनेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में ये वाला पेज ओपन होता है। ठीक है जहाँ पे अगर हमें SSH क्लाइंट थ्रू लेना है मतलब हमें रिमोटली लेना है तो हम ये पब्लिक IP एड्रेस कॉपी करते हैं उसके बाद में SSH क्लाइंट पे आप SSH लेते हैं। ठीक है लेकिन हम अभी यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम कनेक्ट पे क्लिक करते हो EC2 इंस्टेंस का SSH लेते हैं। ठीक है तो हम ubuntu यूजर में है PWD करके बताता हूँ आपको कि हम होम डायरेक्टरी में ubuntu यूजर के साथ में काम कर रहे हैं। ओके ओके सर। देखिए रूट यूजर लोकल यूजर सिस्टम यूजर यहाँ से हमने आज स्टार्ट किया था करेक्ट। तो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन मार्क पता देता हूँ देखिए ये है स्लैश। माहित
देखिए जिसकी मैंने दो फाइल्स क्रिएट किए, फाइल 1 और फाइल 2। ठीक है, तो फाइल 1 जब मैंने बनाई थी वो मैंने बनाई थी उबंटू यूजर के साथ। ठीक है, इसलिए उसका यूजर उबंटू है तो वो ग्रुप में भी ऐड है उबंटू। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस यूजर ने कौन सी फाइल बनाई है, कौन सी डायरेक्टरी बनाई है, उसको कौन सी परमिशन है। ठीक है, जब मैं आपको परमिशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये परमिशन कैसे असाइन होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, आइनोड नंबर क्या होता है। ठीक है, टाइम स्टैम्प के बारे में मैंने बता दिया आपको। क्लियर है? टाइम स्टैम्प के बारे में किस किस को क्लियर नहीं है वो बताइए, अगर जिसको क्लियर है तो हाँ क्लियर है करके बताइए। यस क्लियर है सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। जिनको क्लियर नहीं है वो एक बार बताइए, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि टाइम स्टैम्प क्या होता है। सर एक बार एक्सप्लेन कीजिए फिर से। आप में से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या फिर मेरा माइक्रोफोन करेक्टली वर्किंग नहीं कर रहा है, या फिर आपको बात नहीं करनी है हेलो कि आज मूवी सर। नहीं पढ़ना है। बताए सर, फ्राइडे नाइट डबल से होता है एक बार दो बार। हेलो 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 सर। हेलो सर। हेलो हेलो एक बार एक्सप्लेन कर। ठीक है ठीक है। हेलो, होम डायरेक्टरी में बता देता हूँ आप। रूट की जो होम डायरेक्टरी होती है वो स्लैश रूट में होती है, और उस जगह पे ये जो लोकल यूजर की होम डायरेक्टरी होती है होम और यूजर नेम होता है। जैसे कि आपको ये हमारी 19 डायरेक्टरीज है। जब मैं आपको 19 डायरेक्टरीज के बारे में बताऊंगा तो आपको उसके पास में 19 डायरेक्टरीज के लिए पूरा एक आई गेस 30 मिनट्स to 40 मिनट्स का लेक्चर लग जाएगा। ठीक है, तब मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा। तो जो रूट यूजर होती है उसकी होम डायरेक्टरी होती है रूट स्लैश रूट। ठीक है, उसी जगह पे जो हमारा होम यूजर होता है उसकी होम डायरेक्टरी होती है CD। ठीक है, हम यहाँ से होम डायरेक्टरी होगी लोकल यूजर। ये क्लियर है? नॉर्मल यूजर और लोकल यूजर की होम डायरेक्टरीज कौन सी होती है? हैश और डॉलर के बारे में मैं आपको बताता हूँ इस। देखिए, जब हम रूट यूजर में होते हैं तो रूट यूजर की होम डायरेक्टरी, जब भी हम रूट यूजर से काम करते हैं तो ये आता है, हैश आता है। इसी जगह पे हम जब हमारे ubuntu यूजर से काम करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लोकल यूजर से आते हैं। ठीक है, ये रूट यूजर है। रूट यूजर, उसके बाद में एट देन उसका आईपी एड्रेस, एक लोकल होस्ट, एक हैश। हैश हमें बताता है कि ये रूट यूजर। ठीक है, ऐसे तो हम रूट नाम से भी हम यूजर बना सकते हैं हमारे होम डायरेक्टरी में, लेकिन उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमेशा डॉलर रहेगा जब लोकल यूजर रहेगा, और जब भी रूट यूजर रहेगा वहां पे हैश रहेगा।
तो ये बातें सबको क्लियर है? यस, जस्ट वन थिंग सर, आपने वो एसयू किस चीज के लिए यूज किया था? जो मुझे आपका वॉइस नहीं आ रहा है। One. ओ, सर ये सूडो है ना? हेलो, आवाज आ रही है ना? अधिक मला येतोय तुझा आवाज, पण सरांना जातोय की नाही माहिती नाही. I guess things like this. आय थिंक त्यांना जातही आहे पण एसयू जो आहे ना सुपर युजर साठी यूज होतो रूट युजर साठी. हा म्हणजे तो आणि युजर ते चेंज dash करायसाठी काय माहिती आहे, बट तेच तिथे कळालं नाही सरांनी sudo dash कशासाठी I यूज केला. वापरला ना. त्यांना हे सुपर युजरला रूट युजरला रिडायरेक्ट करायचं होतं त्यासाठी केलं होतं. ओके ओके ओके, थँक्यू. अभी बोलिए, जिसको भी कुछ भी डाउट हो वो बोलिए प्लीज। हेलो, यस, आपका आवाज आ रहा है। ओके, अब ऑडिबल है क्या सर? यस यस। ओके, मैंने वो वहां पे वो ही पूछा कि वो एसयू किसके लिए यूज किया था आपने? ओके, देखिए स्विच यूजर के लिए भी हम ऐसे यूज करते हैं। स्विच ओके, यूजर बट और आई थिंक फिर वहां पे यूजर यूजर का स्विच नहीं हुआ ना वो यूज नहीं हुआ करके? है, नहीं हुआ, ओके, क्योंकि मैंने पूरी उसकी कमांड वजह से ही चलाई। कंफ्यूजन है. मैंने पूरी कमांड ही चलाई वहां पे, ठीक है। आपको मैंने ओके. जो जो यहाँ पे कवर किया है, मैं वही कमांड ट्राई करता हूँ कि वही कमांड यूज करो, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट मेरे हाथ से वो यूज हो गई, ठीक है। लेकिन स्विच यूजर करने के लिए भी हम ऐसे कमांड यूज करते हैं। ओके सर. So, in, screen is visible. लोडिंग सर. Yes, sir. हाँ सर, इट्स विजिबल. विजिबल सर. येस विजिबल सर. इंटरेक्ट करते रहिए, ऐसे मुझे पता चलता रहेगा कि आपको कोई डाउट नहीं है। हाँ नहीं, एक्चुअली सर हमने तो इधर पहले भी रिस्पॉन्सेस किए लेकिन आपको आवाज ही नहीं आई हम लोगों की. और यस ऋतुजा ने यस। क्वेश्चन भी पूछा था कि टाइम स्टैम्प एक्सप्लेन करो करके. ओके ओके ओके, मुझे आपकी यस. आवाज ही सुनाई दे रही, ठीक है। हाँ देखिए हाँ. आपको बता देता हूँ सर एक टाइम डाऊट आहे. स्टैम्प क्या बोलिए। हा ते सुडो आणि एसयू मध्ये डिफरन्स काय आहे म्हणजे? कशामध्ये? सुडो आणि एसयू मध्ये? हा. देखिए सुडो हाइफन आई, ये जो कमांड है उससे हम डायरेक्टली रूट यूजर में स्विच करते हैं, ठीक है। पर एसयू कमांड हम तब यूज करते हैं जब हम किसी और यूजर में मतलब जब स्विच करते हैं तब हम एसयू कमांड। सर आवाज ब्रेक हो रहा है सर. आवाज ब्रेक होतो सर. ठीक है, जब भी हमें यूजर को अदर देन रूट यूजर स्विच होना होता है तब हम एसयू कमांड यूज करते हैं। आवाज क्लियर है अभी सबको? यस सर. हा क्लियर आहे. रिपीट करा ते काय बोललो तुम्ही. हाँ आता सर, क्लियर है. सांगितलं. ओके ओके, ठीक है। आई गेस मेरे सिस्टम आज साथ नहीं दे रही है। देखिए जब भी हम यूजर को स्विच करते हैं, ठीक है, sudo हाइफन आई इसलिए यूज होता है बेसिकली कि रूट यूजर में हमें स्विच करना है, ठीक है। वो हमें डायरेक्टली स्विच करता है रूट यूजर में, ओके। और उसी जगह पे अगर हम su कमांड यूज कर रहे हैं तो वो हमें स्विच करती है किसी और यूजर में, जैसे कि होम डायरेक्टरी में हमारे मल्टीपल यूजर्स होते हैं, तो वहां पे हमें अगर स्विच होना है तो हम su कमांड यूज करते हैं। क्लियर है? और मेरे को वो कमांड आज आपको बतानी नहीं थी, ठीक है, लेकिन वो बाय मिस्टेक उससे यूज हो गई इसलिए मैंने आपको बताई है, ठीक है। ओके. जब हम मल्टीपल यूजर्स हम क्रिएट करेंगे तब हम वो कमांड भी यूज करेंगे, ओके। देन हम कहाँ थे? हाँ, सिंटैक्स पे, ठीक है, कमांड के सिंटैक्स पे। ये बेसिक था, ठीक है। हमें पूरे कमांड्स लोअर केस में यूज करने हैं
अपर केस में कमांड चलती नहीं है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, देखिए मैंने ये अपर केस में टाइप किया है, सर वो कमांड टाइम नॉट स्टैम्प फाउंड। लगे हैं। ओके, मैं आपको टाइम स्टैम्प में देता हूँ। ठीक है, ठीक है। टाइम स्टैम्प क्या होता है ना कि कोई भी फाइल या फिर डायरेक्टरी मोस्ट रिसेंटली या फिर जब कभी भी बनी है या फिर मोस्ट रिसेंटली कब वो मॉडिफाई हुई है, उसका टाइम बताते हैं इस टाइम स्टैम्प। टच कमांड होती है जो कि हमें टाइम स्टैम्प अपडेट करने की परमिशन देता है। जैसे कि अभी देखिए मैंने फाइल 1 और फाइल 2 कब बनाई थी, 1546 पे, लेकिन अभी टाइम क्या चल रहा है, 1557। ठीक है, अगर मुझे किसी फाइल का टाइम स्टैम्प चेंज करना है तो मैं डायरेक्टली टच कमांड यूज करूंगा। ठीक, और उसका टाइम स्टैम्प चेंज कर दूं। देखिए 1546, 1558। ठीक है, टाइम स्टैम्प अभी अपडेट हो चुका है। दोनों फाइल एक ही टाइम पे मैंने बनाई थी, लेकिन अभी टच फाइल 1 करने के कारण अभी इसका टाइम स्टैम्प चेंज। ठीक, सर बट टाइम, फाइल 1 में अगर कुछ कंटेंट है तो भी यूज कर सकते हैं क्या टच फाइल? यस यस यस, वो सिर्फ टाइम स्टैम्प हमारा अपडेट करने के लिए यूज होगा। ठीक है, आप अगर मैन ओपन करोगे, मैन कमांड जो कि हेल्पिंग कमांड है वो यूज करोगे तो उसमें आपको सब बताया जाएगा। ठीक है, चेंज द फाइल टाइम स्टैम्प। ठीक है, बहुत सारे लोग बताते हैं, आपने यूट्यूब पे अगर देखा है तो टच कमांड हमारा एम्प्टी फाइल क्रिएशन के लिए यूज होती है ऐसे बताते हैं, लेकिन वो भी पर्पस है, लेकिन मेन पर्पस है कि वो टाइम स्टैम्प चेंज करते हैं। ठीक है? मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपने जो अब तक पढ़ा है वो गलत है, लेकिन अधूरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई डाउट? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो हम सिंटैक्स पे आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि लोअर केस में हमें सारे कमांड चलाने होते हैं, अपर केस में कमांड नॉट फाउंड का ही हमें आता है। ठीक है, देन कम्स ऑप्शंस कैसे यूज होते हैं। जैसे कि मेरी ये कमांड है du, एक कमांड है। हमेशा ऑप्शन यूज करने से पहले स्पेस देके हाइफन यूज करना है। हाइफन हमें कहाँ मिलेगा, बैकस्पेस, बैकस्पेस में साइड में हमें इक्वल टू मिलेगा, इक्वल टू के साइड में बैकस्पेस हाइफन मिला है। ओके, देन एस एच, ये मेरा ऑप्शन है। एस भी एक ऑप्शन है और एच भी एक ऑप्शन है, दोनों यूज कर सकते हैं या फिर एक ही यूज कर सकते हैं। एच कर रहे हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, एस एच कर रहे हैं समराइज फॉर्मेट। ठीक है, फर्क समझ में आ रहा है? यस सर। अभी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जब आप यूज टू हो जाओगे ये सारी चीजें बहुत छोटी लगती। ओके, देन ठीक है, हाइफन के बारे में मैंने बता दिया आपको। फाइल नेम तो फाइल वांट टू यूज। देखिए हम पूरी कमांड सिर्फ मतलब पूरे इस पे यूज कर रहे हैं ऐसा नहीं होता। पर हमें सी, हेलो सर। यस बोलिए। सर एक क्वेश्चन था, डीएफ 5 और डीयू 5 में डिफरेंस है सर? df-h और du-, यस, फर्क है। देखिए ये सिस्टम की इंफॉर्मेशन देता है और एक हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, ओके। और यस, ये वाली कमांड्स मैं आपको तभी क्लियर करूंगा जब आपके मल्टीपल यूजर्स लाइक आप सबके अकाउंट क्रिएट हो जाएंगे AWS पे, आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तब मैं आपको ये जब टास्क दूंगा तब आपके ये जो जितने भी आपके डाउट्स आ रहे हैं कमांड्स के रिलेटेड वो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको किसी कमांड के बारे में जानना है तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैन कमांड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फाइल सिस्टम एंड दैट यूजर्स, सिस्टम के फाइल के बारे में बताता है DF, और DU हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में। ठीक है, थैंक यू।
देन कम्स हमारा कैट, ठीक है, डीओ हाइफन एस, इसमें थे हम। तो हमें यहाँ पे देखिए हमारी पूरी फाइल जो थी वो एमपी थी, इसलिए हमें 28 के, ये हमारे के डेटा होता है, ओके, केबी में डेटा है ऐसा समझिए। जब अगर मैं अभी डीओ हाइफन एस एच कमांड चला रहा हूँ तो ये 32K हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे फाइल 1 में डेटा इनपुट किया है, हाय माय नेम इज, ठीक है, ये मेरा डेटा है जो कि मैंने फाइल 1 में पुट किया। अगर आपको सिर्फ फाइल 1 का ही देखना है कि कितना डेटा है, तो हम डीओ एस एच फाइल 1 ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है, 4 KB का डेटा है फाइल 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या क्या कवर हो जाते हैं कि कमांड्स हमें लोअर केस में चलाने हैं, सिंटैक्स मैंने बता दिया है कैसे काम करता है, जैसे कि पहले कमांड, देन ऑप्शंस, देन फाइल नेम, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे चला डीयू हाइफन एस एच देन फाइल नेम, ये हमें बता रहा है कि हमारे फाइल में कितना केबी का डेटा है, ठीक है। देन आता है आप, ठीक है। किसी को इसमें कोई डाउट है कि फाइल हमने कैसे यूज की? आई गेस किसी को प्रॉब्लम नहीं है, हाथ रेस कीजिए, मेरा वॉइस क्लियर है? यस क्लियर। देन टाइप्स ऑफ कमांड्स है, एलएस मैंने आपको पहले भी बताया था, एलएस क्या करता है, एलएस क्या करता है, लिस्ट करता है सारे फाइल्स को, ओके। एलएस हाइफन ईएल क्या करता है, हिडन फाइल्स को भी लिस्ट करता है, ठीक है, इसको ही लॉन्ग लिस्ट भी बोलते हैं। सेम ये एल एल, लॉन्ग लिस्ट जो है वो एलएस है, एलएस हाइफन एएल का है, ठीक है। देन आता है कमांड आपकी ज्यादा सी डी डी आर, ओके। तो पहले तो हमारे डायरेक्टरी होनी चाहिए, ये हमारी डायरेक्टरी बन चुकी है। cd कमांड यूज करके हम किसी भी डायरेक्टरी में अंदर या बाहर जा सकते हैं। इसी डायरेक्टरी से हमें सिर्फ बाहर आना है, हम डायरेक्टरी में नहीं जाना, तो हम डबल डॉट यूज करेंगे स्पेस देके। ये क्या करेगा, हमें एक डायरेक्टरी से ही पीछे आएगा, मतलब एक डायरेक्टरी ही पीछे लाएगा, डायरेक्टली होम डायरेक्टरी में नहीं पुट करता। देन cd जो कि हमें चेंजेस तो होम डायरेक्टरी करता है। mkdir डायरेक्टरी क्रिएट के लिए होता है यूज कैट, किसी फाइल में अगर हमें इनपुट डालना है, ठीक है, रीडायरेक्टर जब बताऊंगा तब आपका पॉइंट क्लियर होगा। लेकिन मैंने जैसे कि देखिए कैट यूज किया है फाइल 1 में डेटा, यहाँ पे जो पहला डेटा होता है वो डिलीट हो सकता है, ठीक है। जब मैं आपको रीडायरेक्टर्स इन डिटेल हो रहा है, आवाज ब्रेक हो रहा है। आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, आपको अभी आवाज आ रहा? यस सर। ओके, ठीक है। देन फाइल, ठीक है, फर्स्ट डेटा इज डिलीटेड, हमारा जो पहले का डेटा था वो पूरा डिलीट हो चुका है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या होता है, एक अपेंड भी होता है, या सिंगल रिडायरेक्टर और डबल रिडायरेक्टर, इनका यूज होता है। जब मैं आपको रिडायरेक्टर्स इन डिटेल पढ़ूंगा तब मैं आपको क्लियर हो जाएगा। हमने रिडायरेक्टर्स देख लो, लाइक इनपुट द फाइल, ठीक है, देन हेड टेल ये बता देता हूँ। हेड टेल के लिए हमें मोर देन 10 लाइंस चाहिए होगी, ठीक है। और फाइल को रिमूव करने के लिए आरएम फाइल, तो
फाइल हमारी टू डिफरेंट फाइल टू दैट फाइल then rm hyphen r डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए होती है ये। हमने लास्ट क्लास में आर एम डी आर हाइफन ऑप्शंस देख रहे थे, वैसे नहीं होता। आर एम डी आर सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए होती है, ठीक है? अब भूल गया था शायद। देन सीपी कॉपी करने के लिए यूज होती है। यहाँ पे आपने किसी ने पूछा नहीं कि लाइक आप उस कैट के जब आप कमांड चलाते हो तो वो फाइल सेव कैसे हो रही है। नो वन आस्क्ड मी। टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, 10 मिनट। मैं आपसे सिर्फ अगले 5 मिनट मांगता हूँ, ठीक है? 9:45 को हम लेक्चर्स क्लोज कर देंगे। राहुल आप बार बार इसका हेलो, या बोलिए धीरज। सर मैं वही पूछने वाला था सर, कैट के सामने जो आपने एक अभी सिंबल लगाया था फाइल फाइल 2 3 जो, और उसके पहले जब कैट हम इंसर्ट करने के लिए कुछ डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं ना, राइट सर, फाइल के अंदर। या करेक्ट। देखिए वो तो क्या है ना, हाँ ठीक है, जो आपने ये जो सिंबल देखा है, ठीक है, आप इसी सिंबल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सर रीडायरेक्टर होता है, ठीक है? ये मैं आपको इन डिटेल पढ़ाऊंगा। रीडायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं उसको एक अलग लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ओके? बेसिकली यहाँ पे मुझे आपको थ्रू द सेशन मुझे ये बेसिक टाइप्स ऑफ कमांड्स, बेसिक कमांड ये पूरे करने थे, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला। लेकिन डायरेक्टर मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे रिडायरेक्टर्स कैसे यूज होते हैं ये भी बताया गया है, ठीक है? सिंगल रिडायरेक्टर, डबल रिडायरेक्टर, ओके, अपेंड, ओवरराइड क्या होता है ये मैं सर आपको एक बताता बार हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। सॉरी सॉरी टू इसके पहले जो आपने कैट यूज किया था ना, तो वहां पे रीडायरेक्ट यूज नहीं किया था, ये मैं मतलब माइंड आउट। देखिए किसी भी फाइल में अगर हमें डेटा पुट करना है तो हम रिडायरेक्टर यूज करते हैं। अगर किसी भी फाइल का डेटा हमें सिर्फ देखना है तो हम सिर्फ कैट और फाइल का नाम यूज करते हैं, जो कि प्रिंट ओके करता गॉट है इट, डेटा ऑन अपने स्क्रीन पे, ठीक? गॉट इट सर। और कोई डाउट? और कोई डाउट? नो। ठीक है, आई गेस हम यहाँ पे यहाँ तक ही कवर किया था। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। आपने अभी बोला कि कैट और वो जो रिडायरेक्टर का साइन है वो हम लोग फाइल में डेटा इनपुट करने के लिए यूज करते हैं, या करेक्ट, बोलिए। ठीक है? और फिर इको इको भी तो उसी के लिए यूज करते हैं ना? यस यस यस, कैट सिर्फ कैट ही यूज नहीं होता, इको भी यूज होता है, ठीक है? जितने ज्यादा ओके, ऑप्शंस दोनों है। में कुछ डिफरेंस है क्या? मतलब प्रेफरेंस किसको जाएगा ऐसा वगैरह कुछ है क्या? देखिए प्रेफरेंस सिर्फ पता है क्या, सिंगल रिडायरेक्टर और डबल रिडायरेक्टर के बीच में ही है, ठीक है? इको कमांड का यूज यूज ही हुआ है कि वो हमारे स्क्रीन के ऊपर इनपुट प्रिंट करती है। मैंने आपको इको कमांड के बारे में ये हमको वहां पे डबल इन्वर्टेड में सेंटेंस भी लिखना पड़ता है। करेक्ट। ठीक है, ये इको कमांड क्या करती है, हमें हमारा जो भी मैसेज होता है वो हमारे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करती है, ठीक है? जैसे आपको अगर पाइथन आता होगा उसमें प्रिंट यस। फिर सेंटेंस लिखना होता है, जो कि हमारा
सेंटेंस होता है वो प्रिंट करता है हमारे स्क्रीन के ऊपर। वैसे ही लिनक्स ने इको कमांड यूज किया है। आपको ओके पाइथन पढ़ाने वाला है कोई? मतलब आपके जब लिया गया था लाइक आपके जब आई गेस अब जब एडमिशन करने आए थे तो आपको बताया गया था कि आपको पाइथन भी पढ़ाने वाले हैं। उतना यूज नहीं है नहीं सर, लेकिन ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था। नहीं सर, बताए नहीं वैसे नो कुछ। नो वरीज, पाइथन उतना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इस दुनिया में सभी चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी होता है। ठीक है, पाइथन के बारे हाँ में आप सर, खुद से उतना आता है। कुछ चीजें तो भी आप पढ़ लीजिए Python की। पढ़ाई ना जारी हो। एक्चुअली पहले और सेकंड लेक्चर में उन्होंने थोड़ा सा बोले थे कि पाइथन का उतना यूज़ नहीं है, बट जितना यूज़ रहेगा तो मैं बताऊंगा। जो पहले सर थे उन्होंने ज़्यादा नहीं बोला था, बट इतना ही बोला था। ठीक है, मैं भी बीच बीच में आपको जैसे अभी बताया वैसे ही मैं भी पाइथन की कुछ कुछ चीजें बताऊंगा। ठीक है, उतना यूज नहीं होता लेकिन पता होना जरूरी होता है। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ सर। हाँ, हम आई गेस यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। कॉपी हमारा बाकी रह गया था। ठीक है, फाइल कहाँ पे कॉपी कर रहे हैं? कन्वर्ट करके मैं फाइल यहाँ पे परमिशन का डिनाई क्यों आ रहा है? क्योंकि रूट यूजर से लॉगिन नहीं है। ठीक है, ये जो फाइल 2 है वो बनाई गई थी रूट यूजर के लिए। ठीक है? सर सिंटैक्स गलत है क्या? रिवर्स कर दीजिए। हाँ, बताइए आप कैसे काम करेगा। सीपी फाइल 2 फाइल या स्पेस फाइल 223 वो नई कॉपी क्रिएट करेगा। ओके, कौन सी फाइल इसमें कॉपी हो? फाइल 2 कॉपी हो जाएगी फाइल 223 में। सेम कंटेंट बट डिफरेंट नेम। बट फाइल 2 में तो हमारा डेटा है ही नहीं। हाँ मतलब अगर डेटा भी रहता है तो भी वो सेम हो जाएगा ना। तो मैं वही कर रहा था कि फाइल फाइल 2 में पूछ रहा हूँ, पर क्या हुआ ये परमिशन देना एक्स्ट्रा लगता है। ये Right जो permissions I think not given to file 2. फाइल 2 क्योंकि रूट यूजर के थ्रू बनाई गई है, इसलिए हमें परमिशन मिली फिर उसमें कुछ चेंजेस किए जाए। करेक्ट या या फिर जो ये परमिशन आती है जब मैं आपको परमिशन दूंगा तब आपको क्लियर नहीं करूँगा। ठीक है, सीपी कमांड का आपको सिंटैक्स बता देता हूँ। सीपी कमांड का सिंटैक्स यही होता है, कॉपी, देन हमें फाइल, देन नेक्स्ट फाइल जिसका कंटेंट जिसमें हमें पेस्ट करना है वो। ठीक है, पहले तो रहेगा जहाँ से इनपुट लेना है और जहाँ पे इनपुट पेस्ट करना है वो। यहाँ पे डिनाई इसलिए आ रहा था क्योंकि फाइल 2 में हम कुछ भी डाल नहीं सकते क्योंकि वो परमिशन है ही नहीं हमें। ओके, देन हमारे एडिटर्स थे, ये मैं आपको जब रिडायरेक्टर्स भी पढ़ाऊंगा तभी बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि हम रिडायरेक्टर्स, एडिटर्स और या रिडायरेक्टर्स और एडिटर्स हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट कि आपको समझने में दिक्कत ना हो।
क्योंकि रिडायरेक्टर्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं जब भी हम कंपनी में कोई काम करते हैं, वहाँ पे हम रिडायरेक्टर्स का यूज ज़्यादा करते हैं। देन एडिटर्स के भी मोड्स होते हैं, वो मोड्स बहुत लोगों को समझ में आने में टाइम लगता है, उसको मैं अलग सेशन में भी पढ़ाऊंगा। ओके, तो आज का हमारा सेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। ये मैं आपको अगले सेशन में फिर से बताऊंगा। आई गेस बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है आज के लेक्चर का। किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हैं, ओपन फॉर डाउट डिस्कशन। ओके, जिनको भी डाउट नहीं है वो भी बोल सकते हैं कि डाउट नहीं है। सभी लोगों ने क्लास चला के छोड़ दिया है क्या? और सर है यहाँ पर ही। नहीं सर सर, कोई डाउट नहीं सर। क्लियर है, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। नो सर, नो डाउट। नहीं। देखिए, No कल doubt. का भी सैटरडे है, तो आपको कल की छुट्टी चाहिए? यस। ठीक है, नो सर। देखिए मैं आपको टास्क देता हूँ कि मुझे मंडे तक आपका AWS का अकाउंट क्रिएट करके चाहिए। मैं आपको उसके लिए कल के दिन के लिए छुट्टी दे रहा हूँ, ठीक है। हम अगर आपको चाहिए होगा तो हम संडे को एक बार कनेक्ट कर सकते हैं फॉर डाउट सेशन, लेकिन मंडे को मुझको आपका सभी का AWS का अकाउंट क्रिएटेड चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप हम संडे को भी क्रिएट कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं आपको कल का दिन Okay, छुट्टी का दिन देता हूँ, ठीक। संडे को जिन जिनको अगर कनेक्ट करना है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप पे नहीं, पर्सनली मैसेज कीजिए। सर, could you please share your number? या ओके,